फाइनली हम थर्ड पे पहुंच गए और दिस इज योर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। सबसे पहले हमने इमीडिएट देख लिया था, ट्रांजिशनल देख लिया, देन अब हम आ गए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पे। ठीक है, अब जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, मसल टोन देखेंगे हम बच्चे का। सेकंड, जॉइंट की मोबिलिटीज देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट इज सर्टेन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस अगर है या नहीं है वो चीजें देखेंगे। देन बॉडी के मूवमेंट्स देखेंगे। ठीक है, बस ये 4 पढ़ेंगे, बस खत्म खत्म खत्म, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, सॉरी न्यूबॉर्न असेसमेंट खत्म। ठीक है ना, जो मसल टोन की अगर हम बात करते हैं तो मसल टोन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, पैसिव टोन ऑन कमांड, एक्टिव टोन बाय सेल्फ। ठीक है, 2 टर्म मैंने यहाँ पे बोला है कि पैसिव टोन उनका है या नहीं है। मान लो कि बच्चे का हमने कुछ स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो उस पर किस तरीके से उनका मसल टोन रिएक्ट कर रहा है वो चीज़। दूसरा कि क्या उनका खुद से कुछ मूवमेंट है या नहीं है, दैट इज सेड टू बी एज एक्टिव टोन, हम उसके थ्रू देखते हैं। ठीक है, मान लो कि बच्चा आराम से बैठा है, बैठा नहीं है, लेटा है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो मूवमेंट्स कर रहा है, मूवमेंट्स के थ्रू हम क्या मॉनिटर करते हैं, उनका एक्टिव टोन देखते हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी तरह का स्टिमुलस दिया तो उस टाइम पे हम उससे क्या देखते हैं, उनका पैसिव टोन देखते हैं। खत्म। अब देखो, ये हमारा मसल टोन था। अब हम जॉइंट की मोबिलिटी देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर हमारा बच्चा प्री टर्म है उस केस में जॉइंट की मोबिलिटी थोड़ी सी स्टिफ देखने को मिल सकती है। वेयर एज अगर नॉर्मल टर्म की जो बेबी होते हैं 9 मंथ के, तो उस केस में जो जॉइंट होंगे उनमें फ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, मीन्स ऐसा समझो कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा हाथ पैर चला रहा है, बहुत ज़्यादा लगातार चला रहा है, तो इस तरीके के जो बच्चे मिल रहे हैं ना, वो क्या है, वो नॉर्मल टर्म के मीन्स 9 मंथ के हैं। ठीक है, वेयर एज अगर थोड़ा सा स्टिफ मोबिलिटी है, उनकी मोबिलिटी वो थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है, ऐसे हाथ भी प्रॉपर नहीं खोल रहे, थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट मोबिलिटी उनकी रिजिड है थोड़ी सी। ठीक है, या फिर कह लो स्टिफ है। तो ये मोस्टली हमें प्री टर्म के केसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसकी हमने बात करी थी, सर्टेन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस, तो ये जो सर्टेन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस है ये क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस सच एज मोरो रिफ्लेक्सेस, ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, ब्लिंकिंग, ग्रास्प, रूटिंग एंड सकिंग। देखो ये अलग अलग एक्चुअली ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसकी बात करें। मान लो कि कोई बच्चा है और हमने क्या किया, सडनली मतलब बच्चा ऐसा खेल रहा है, कुछ देख रहा है, हमने सडनली आंखों के पास कुछ रख दिया। ठीक है, सडनली ऐसे आ गए, या फिर हाथ को ही ऐसे कर लिया बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा, वो बच्चा ब्लिंक करता है, फटाफट ऐसे ब्लिंक करेगा या फिर ऐसे सिर हिलाएगा। नॉर्मली तुम ही सोचो ना, अगर तुम्हारे सामने भी सडनली कुछ ऐसे आ जाए, तुम क्या करते हो, ऐसे रखा, हम हेड पीछे कर लेते। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स तुम्हें देखने को मिल रहा है, हम क्या करें, चौंक जा रहे हैं ना, दिस इज योर मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स क्या है, फिर से बताती हूँ। मोरो रिफ्लेक्स ये कि जब हम किसी चीज से चौंक जाते हैं, अचानक से कुछ चीजें आ गई, एग्जाम्पल दूं, भूत देख लिया, ठीक है, चौंक जाते हो, ठीक है, दैट इज अ मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये बच्चों में देखने को मिलता है। मान लो ऑल ऑफ सडन तुमने क्या किया, गोद में अचानक से तुम उन बच्चों को गोद में उठा लिया, किसी बच्चे को तुमने, तो उस टाइम पे वो अचानक से जो रिएक्ट करते हैं, उनकी पूरी बॉडी ऐसे हिल जाती है, दैट इज अ मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, चौंक जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्टेन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस बच्चों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला था। सेकेंड, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस ये कहता है कि बच्चे को तुमने अभी डार्क से रूम में रखा था, ठीक है, ऑल ऑफ सडन तुम उसे सनलाइट में लेकर के चले गए, लाइट का एक्सपोजर दे दिया, या फिर छोड़ो बेसिक पे रहते हैं। मान लो इस रूम की लाइट अभी मैंने बंद रखी, तो यहाँ पे एक बच्चा था, ठीक है, लाइट तो बंद थी, ऑल ऑफ सडन कोई बाहर से आया, उन्होंने क्या करा, लाइट्स को ऑन कर दिए। जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ, बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना है। ठीक है, तो वो जो आंखें उन्होंने बंद करी है ना, ठीक है, दैट इज योर पिपिलरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, 2 चीजें हमने पढ़ ली, दैट वाज मोरो रिफ्लेक्सेस, सेकंड इज पिपिलरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली हम ऐसे से ब्लिंक करते हैं ना, ऐसे, दिस इज अ ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस, बच्चों में देखने को मिलता है, वही है, बस सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, अब ग्रास्प रिफ्लेक्सेस। ग्रास्प रिफ्लेक्सेस क्या कहता है, अगर आप बच्चों को कुछ इस तरीके की चीजें दो, मैं बता रही हूँ, मान लो आपने उन्हें क्या किया, दिस इज अ पेन, ठीक है, आपने उन्हें हाथों में पेन दिया, हाउ दे विल ग्रास्प इट, वो इसको बिल्कुल इस तरीके से होल्ड करेंगे पूरी तरीके से, ना कि वो लिखने बैठ जाएंगे, चलो आज तो मैं राइटर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इस पेन को बिल्कुल इस तरीके से ग्रास्प करते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, एक उनका रिफ्लेक्स। इवन अगर वो नींद में है, आप नींद में भी उनको कुछ दोगे, वो ऐसे पकड़ लेंगे कि भाई मेरे को नहीं देना है, ये मेरा है ये, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है, दैट इज सेड टू बी एज ग्रास्प रिफ्लेक्सेस। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली देखते हो, ये भी छोड़ो, नॉर्मली आप क्या देखते हो, बच्चे को हम हाथ में ऐसे उंगलियां पकड़वाते हैं, तो जैसे आप उंगलियां दोगे ना, वो एकदम तेजी से पकड़ लेते हैं, एकदम टाइट से, ठीक है, और हम खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे ने हमारी उंगली पकड़ ली, बट ऐसा नहीं है, दैट इज अ ग्रास्प रिफ्लेक्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है सकिंग।
अब देखो सकिंग रिफ्लेक्सेस तो हम सभी ने देखा होगा, बच्चों को देखते हैं ना, वो अंगूठा चूसते रहते हैं, ठीक है, तुम कुछ भी दे दो उनको, ठीक है, वो सक करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर सकिंग रिफ्लेक्सेस। जो हम उन्हें बता नहीं रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट मैकेनिज्म है उनका जो वो कर रहे होते हैं। दैट इज वाई हम इनको इसको क्या कह रहे हैं, सर्टेन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। खत्म। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज बॉडी मूवमेंट। बच्चा किस तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, अलर्ट है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। अगर इफ नॉट स्लीपिंग एक्टिव एंड अलर्ट, मोर एक्सट्रीमिटीज, वहाँ पे एक्सट्रीमिटीज एक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, देन एक्टिविटी उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल बच्चा है घर में, ठीक है, मीन्स प्री टर्म नहीं है, ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली 9 मंथ का बेबी है, तो आप उनको क्या देखोगे, वो कहीं ना कहीं अपने लगातार पैर हिलाना शुरू करेंगे, ठीक है, पैर हिलाते रहेंगे, ठीक है, हाथ हिलाते रहेंगे, सोए नहीं है जगह हुए तब की मैं बात कर रही हूँ, लगातार हाथ पैर वो हिलाते रहेंगे, ठीक है, मूवमेंट करते रहेंगे, बॉडी की मूवमेंट करते रहेंगे, देन अलर्ट रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने अचानक से कुछ बोल दिया, वो जगह है फिर भी वो हिल जाएंगे, बिल्कुल डर से जाते, दैट मीन्स कि वो बच्चा अलर्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सट्रीमिटीज वो बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, अलर्ट भी है, एक्सट्रीमिटीज़ भी मूव करें, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट था बच्चों में वो भी खत्म हुआ, ठीक है। मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।